बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। रामां कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभ सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवद निरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावतादातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं शङ्खेन द्वाभमति वसुन्दरतनु शार्दूल चर्मांबरम कालव्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्म शोध शमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमियं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं यो ददाति सतां शंभो केवल्यमपि दुर्लभं खलानां दंडक्रधौ असौ शंकरः शं तनोतु मे लव निमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचंड भजसी सरना मन तेहि राम को कालु जासु को दंड सिंधु बचन सुनि राम सचिव रामा बोली प्रभु अस कहे उसिया रामा अब विलंब के ही काम करहु सेतु तरय कटकु सुनहु भानु कुल केतु जाम्बवंत कर जोरी कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरदु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सोशेउ प्रथम पयो निधि बारी तब रिपुनारी रुदन जलधारा भरेउ बहोरी भयउ तेहि खारा सुनियति उकुति पवन सुत केरी हर्षे कपि रघुपति तन हेरी जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सोशेउ प्रथम पयो निधि बारी तब रिपुनारी रुदन जलधारा भरेउ बहोरी भयउ तेहि खारा सुनियति उकुति पवन सुत केरी हर्षे कपि रघुपति तन हेरी जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही बोली लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी राम चरण पंकज और धरहु कौतुक एक भालु कपि करहु धावहु मरकट बिकट बरूथा आनहु बिटप गिरन के जूथा सुनि कपि भालु चले करि हुहा जय रघुबीर प्रताप समूहा अति उतंग गिरि पादप रामा लीलहि देहि उठाई सिया रामा आनि देहि नल नीलहि रामा रचहि ते सेतु बनाई सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरदु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे योगियों के स्वामी देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्रह्मांड
ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड वाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी के ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस कारण हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र पार हो सकता है, पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। श्री हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, सैल विशाल आनि कपि देहि कंदुक एव नल नील तिलेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना बेहसी कृपा निधि बोले बचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा मित जाई नहीं बरनी। करी हूँ यहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहुदूत पठाए मुनिबर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही रामा शिव द्रोही मम दास सिया रामा। ते नर करही कलप भरी रामा घोर नरक महु बास सिया रामा। जे रामेश्वर दर्शनु करिहहि ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि। जो गंगा जलुआनी चढ़ाई सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। होई अकाम जो चल तजि सेई भगति मोरी तेहि शंकर देई। मम कृत सेतु जो दर्शनु करिहि सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। राम बचन सबके जिय भाई मुनिबर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कै यह रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति।
बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। बूढ़हिया नहीं बोरहि जेई, भये उपल बोहित समतेई। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। श्री रघुवीर प्रताप ते रामा, सिंधु तरे पाषाण सिया रामा। ते मति मंद जे राम तजी रामा, भजहि जाई प्रभु आन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह नीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप टूटते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों पर पार ले जाने वाले हो गए। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई, न पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बचते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाय। सेतु बंद ठिग चढ़ी रघुराई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। मकर नर्क माना ना झक ब्याला, सत जो जन तन परम बिसाला। आई सेउ एक ते नहीं जे खाही, एकन के डरते पिडराही। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिन की ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। सेतु बंद भई भीरति रामा, कपिनभ पंथ उड़ाई सिया रामा। अपर जल चरण ऊपर रामा, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, नाक,
घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।